अच्छा हुआ जो शुरू में ही पकड़ में आ गए। तो हम लोगों ने ओजः पूरा कर लिया है। हो गया था ना? अच्छा, अभी करते हैं। रुके रुके। अभी तो यही लाइन रखेंगे सिर्फ, तब उल्टेंगे उधर। हाँ, इतना वो कर लेते हैं ऊपर। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक। हाँ, ठीक है, हो गया। तो अब हम औरजित्य पर आ रहे हैं कि ये भी एक गुण है। और उसका लक्षण क्या है? तो बोलते हैं औरजित्यम गाढ़ बंधता। औरजित्य नाम का जो शब्द गुण है वो गाढ़ बंधता है। बंध माने रचना का खूब गाढ़ होना है। अब देखिए कि जैसे उधर उज्ज्वलत्वम था, उसका काव्य में क्या अर्थ होगा? अलग से आया। उज्ज्वल माने रंग होता है सफ़ेद, लेकिन काव्य में उसका विशेष अर्थ किया गया। ऐसे ही यहाँ पर गाढ़ शब्द जो है, खूब गाढ़ा, तो जहाँ पर बंध बहुत गाढ़ा हो तो बंध क्या गाढ़ा होगा? है ना? पानी है, उसमें आपने शरबत बनाया और खूब ज़्यादा चीनी डाल दी तो गाढ़ा हो गया। चाय बनाया, पत्ती डाली और खूब उबाल दिया, खूब दूध डाल दिया तो खूब गाढ़ी चाय हो गई। लेकिन अब काव्य में क्या होगा? तो यहाँ हम दो बातें बताएंगे। एक तो ये कि औरजित्य नाम का गुण अलग से आचार्यों ने माना ही नहीं है। ये केवल भोज की कल्पना है। इन्होंने औरजित्य नाम का यह गुण माना है। दूसरी बात यह है कि कई आचार्य थे, पूर्ववर्ती और परवर्ती भी हुए हैं, जिन्होंने ओज का लक्षण गाढ़ बंधता ही दिया है। माने पहले के आचार्यों में से कुछ का जो लक्षण था वो ओज से मिलता है और कुछ का लक्षण जिसको भोज औरजित्य कहते हैं उससे मिलता जुलता है। तो पहले भी मैंने ओजः के प्रसंग में बतलाया था कि भोज ने
ऐसा किया है कि एक ही गुण मान करके अलग अलग परिभाषाएं नहीं दी, बल्कि जो पहले के आचार्यों ने ओज का अलग अलग गुण दिया था, अलग अलग लक्षण दिया था, तो दोनों भिन्न लक्षणों को उन्होंने दो गुणों के रूप में बांट दिया है ना। तो एक तो हो गया ओज और एक हो गया और्जित्य। तो जैसे ओजः समास भूयस्त्वम है, तो ये तो दंडी का भी लक्षण जो दिया है उन्होंने, और और्जित्य जो है ये लक्षण उन्होंने नहीं दिया है। वैसे आप देखेंगे, शायद मैंने उस दिन बतलाया भी हो, इसको दिखाया भी हो, लेकिन आज फिर हम उसे दिखा देते हैं। जहाँ तक तिब्बती में भी है, तो वहाँ पर आप ऊर्जस्विन कहिए तो भी उसके येमी सिजित ऊर्जस्वल का दीजिए तो त्वचहन, ओजस का दीजिए तो चित्पा, और फिर दंग दोगमंग, और फिर जी आ गया, फिर सी तंग आ गया। तो अब इस तरह से आप देखिए कि उधर भी सीजेत है और यहाँ नीचे भी आप देखिए तो सी है। तो अनेक अर्थ होने पर भी ऐसा है कि कुछ है जो दोनों में समान है। और इसी तरह से यहाँ पर पहले के आचार्यों ने, जो संस्कृत के आचार्य थे, उन्होंने भी उसको किसी रूप में समझा। तो जिस रूप में समझा उसी रूप में उसका लक्षण दे दिया। भोज इसको अलग अलग कर रहे हैं तो कर दिया। ऐसे ही आगे हम इसका उदाहरण देखते हैं और लक्षण भी देखेंगे, फिर जो दूसरे लोगों ने दिया है उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ उन्होंने उदाहरण दिया यथा, और इस उदाहरण में दे रहे हैं अस्मिन्नीपत द्वलित विततस्तोक विच्छिन्न भुग्ना किंचित लोलोपचित विततः पुंजितश्चोच्छ्रितश्च धूमोत्पीडस् तरुणमहिषस्कन्धनीलो दवाग्नेः स्वैरं सर्पन् सृजति गगने गत्वरान् अभ्रभंगान्। तो कहते हैं अत्र गाढ़बंधस्य स्पष्टमेव प्रतिभानात् और्जित्यम। आप पहले इनकी ली गई चुटकी देख चुके हैं कि जहाँ पर व्याख्या की जरूरत थी, भोज ने स्वयं पहले कहा था ना कि कुछ टीकाकार ऐसे होते हैं कि जहाँ पर टीका की जरूरत होती है वहाँ तो कहते हैं सरलम, हाँ, और जहाँ पर
व्याख्या की अपेक्षा नहीं होती है, वहाँ खूब लट्ठम लट्ठा करते हैं। तो वही यहाँ पर हम लोग जानना चाहते थे कि आखिर भाई दोनों में फिर फर्क क्या हो गया। ओजः में जहाँ समास भूयस्थ था, तो यहाँ पर भी तो समास भूयस्थ तो है, बड़े बड़े समास हैं, तो हम क्यों न इसको ओजः ही कह लें। कहते नहीं, ये ऊर्जस्वी है क्योंकि इसमें गाढ़ बंधता है। तो सामान्य रूप से देखने पर तो हम लोगों को यही लगता कि जहाँ पर रचना खूब ठोस हो, ठोस का मतलब यह है खूब समास हो, एक भी बीच में अक्षर इधर उधर करने की गुंजाइश ना हो, वही गाढ़ होगा, है ना। प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है जिसे कहते हैं, खूब गहरा प्रेम है, खूब दोस्ती है। अरे तो दोस्ती है, दोस्ती ही पर्याप्त थी। तो गहरी दोस्ती का मतलब क्या हुआ कि माने वो औपचारिक पहचान नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ कर मरने की भी संभावना है वहाँ, जहाँ बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, तो है ना। तो ऐसी हालत में जैसे दशरथ से जब विश्वामित्र गए राम और लक्ष्मण को ले जाने के लिए वन में, अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए, याचना करने के लिए, कथा तो मालूम है ना आपको रामायण की थोड़ी बहुत, कि दशरथ के जो 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये छोटे ही थे और घर में सब शिक्षा उक्षा पाई थी, लेकिन विश्वामित्र जी जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, और रावण के जो बिरादरी के लोग थे, राक्षस लोग, वो सब आ करके यज्ञ विध्वंस कर दिया करते थे। तो उनको ये हुआ कि चलते हैं और दशरथ से हम उनके जो बड़े राजकुमार हैं उनकी याचना कर लेते हैं, और वो आएंगे, हमारे यज्ञ की रक्षा करेंगे, हम लोग यज्ञ करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, हमारे आश्रम बचे रहेंगे। तो राम लक्ष्मण दोनों की बात तो सोचने लगे, आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सोच करके वो गए थे, और भीतर रहस्य ये था कि वो राजकुमार हैं, जरूर धनुर्विद्या में निपुण हैं, यहाँ आएंगे तो कुछ जो हमारी तपस्या है, जो हमारी शस्त्र की सिद्धियां हैं, वो भी उनको दे देंगे और बलवान हो जाएंगे। तो यह सब सोच करके वो दशरथ के यहाँ गए। दशरथ ने बड़ा स्वागत किया, महात्माओं का किया करते थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, क्षेम कुशल होने के बाद में मैं एक याचना लेकर के आया हूँ कि हमारे वहाँ पर यज्ञ में राक्षस विध्वंस करते हैं, उपद्रव करते हैं, और हमें इस तरह के उपद्रवों के लिए शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं है। इन कुछ यज्ञों को करते समय हम शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, नहीं तो हम भी राजा रहे हैं, हमारे पास भी शस्त्र रहा है, हम भी देख लेते बहुत लोगों को, लेकिन इसमें अनुमति नहीं है, तो आप अपने बच्चों को दे दीजिए हमें। अब देखो, एक तो बेचारे को बड़ी मुश्किल से यज्ञ वज्ञ करके बुढ़ापे में लड़के पैदा हुए थे, और अभी वह जवान भी पूरी तरह से नहीं हो पाए थे कि उन्हें मांगने आ गए विश्वामित्र जी जंगल में जाने के लिए। और केवल जाना नहीं है, दैत्यों से लड़ना भी है। तो वो ये कहते हैं उनसे कि महाराज, हमारे जो 4 पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण को आप मांग रहे हैं, तो ये देखिए कि यद्यपि सबहि नयन के तारे, जो मेरे 4 पुत्र हैं, मेरे नेत्र की पुतलियों के समान प्रिय हैं, रोशनी है उनसे हमारी आंखों में, त्यहीं पर राम प्राण ते प्यारे। ये हुई प्रगाढ़ प्रेम, है ना। एक तो हुआ प्रेम, और ये क्या हुआ, प्रगाढ़ प्रेम।
आँख चली जाएगी तो हाथ से छू करके कुछ कर लेंगे, प्राण ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो ये संबंधों में तो हम प्रगाढ़ प्रेम की बात कर सकते हैं, भयानक शत्रु की बात कर सकते हैं, लेकिन काव्य में यह गाढ़ क्या है, कुछ नहीं बोले। कहते क्या हैं, उदाहरण दे रहे हैं, अस्मिन ईषत् बलित वितत स्तोक विच्छिन्न भुग्नः। पूरा यहाँ का लक्षण यह है कि धूमोत्पीडः शब्द है ना, धूमोत्पीड, धुएं का गुच्छा है, ये दवाग्नेह धूमोत्पीड, जंगल में लगी हुई दवाग्नि जो है, आग है, उसके धुएं का घेरा, धुएं का झुंड गगने आकाश में गत्वरान अभ्रभंगान स्वैरम सृजति। ये क्या कर रहा है कि गत्वर माने चलते फिरते, स्थिर न रहने वाले, तो चलते फिरते अभ्रभंगान, अभ्र माने बादल, तो बादलों का जो भंग है, टुकड़ा है, तो चल फिर रहे बादलों के टुकड़ों के जैसे आकाश में ये धूमोत्पीड स्वैरम सर्पं सृजति है। स्वैर माने अपनी इच्छा अनुसार, सृजन सर्पन चलते हुए, बढ़ते हुए इधर उधर, गत्वरान अभ्रभंगान सृजति, चल फिर रहे मेघ के खंडों का निर्माण कर रहा है। तो इनमें कहने का मतलब सिर्फ यह है कि वन में आग लगी है, आग से, और अभी दवाग्नि है, किसी ने उसमें लगाया नहीं है, बल्कि अपने आप जब आग लग जाती है जंगल में तो उसको दवाग्नि या दावानल बोलते हैं, है ना। तो वो अपने आप लग गई है, और आग के जलने से वहाँ चूंकि बहुत से वृक्ष हैं जो सूखे नहीं हैं, हरे हरे हैं लेकिन जल रहे हैं, तो धुआं ज़्यादा होता है, धुआं आकाश में उठ रहा है, और वो पिंड बन बन करके हवा के हल्के झोंके से इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे फैल रहा है जगह जगह पर, तक्का तक्का बना के, कि मानो चलते फिरते बादल के टुकड़े हों। तो अब जितना है आगे समस्त पद बड़ा बड़ा वाला, वो उसी धूमोत्पीड का विशेषण हो रहा है। धूमोत्पीड प्रथमा एक वचन में है, तो कर्ता कारक हुआ कि ये धूम का समूह कैसा है। धूम का समूह तो कहते हैं तरुण महिष स्कंध नीलः। तरुण माने जवान, महिष भैंसा के स्कंध कंधे की तरह से नीला, काला काला है। आकाश में आप दो तरह के धुएं उड़ते देखते होंगे, खास करके जहाँ पर ये ईंट के भट्ठे हैं, तो कुछ में तो रिफाइंड कोयला पड़ा होता है, उससे जो धुआं निकलता है वो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, जाड़े के बादल की तरह से। और जहाँ पर कोई भी कोयला झोंक दिया जाता है या लकड़ी उकड़ी डाल दी जाती है, तो वहाँ पर निकलने वाला धुआं काला काला निकलता है। तो ये कैसे काला वाला धुआं कैसे होगा, तो कहते हैं जैसे जवान भैंसे का गला हो काला काला, उस तरह से यह काला काला लग रहा है। अब भैंसे की तुलना इन्होंने क्यों दी, क्योंकि पशु है वो सब सामान्य है, सभी लोग उसको देखते हैं, जानते हैं,
और अधिकांश भैंसे यह काले ही हुआ करते हैं। कुछ भैंसे हैं प्रजातियां जो भुर्रा टाइप की होती हैं, लेकिन वो रेयर हैं। तो ऐसे में यह बोल रहे हैं कि उस जवान हो गया भैंसा तो उसके बाल भी, कंधा भी पुष्ट हो गया है, बाल भी खूब काले काले चमकीले हो गए हैं। तो वो भी चमकीले हो गए हैं, इसलिए वो उनकी तुलना दे रहे हैं। और कैसा है? पुंजितश्च चोच्छ्रितश्च, यह पुंजित हो रहा है, इकट्ठा भी हो रहा है कहीं कहीं, और उच्छ्रितश्च, ऊपर भी उठता जा रहा है। इकट्ठा भी हो रहा है, ऊपर भी उठता जा रहा है। और कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, फैल रहा है? तो कहते किंचित लीलोपचित विततः, किंचित लीला, तो लीला माने ऐसे ही अपने आप बिना प्रयास के ही, वितत उपचित विततः, इकट्ठा होता है और फिर वितत हो जाता है, फैल जाता है। और कैसा है? तो कहते हैं ईषद बलित, थोड़ा थोड़ा सा ये झुका हुआ है, बलित है। वितत, फैला हुआ है, लेटा जिसे बोलते हैं, यानी कहीं पर ये थोड़ा उठा है, कहीं थोड़ा ऐसे फैल गया है। और स्तोक विच्छिन्न भुग्ना, और कहीं थोड़ा सा भुग्न हो करके, टूट करके टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। तो इस तरह का जो धूमोत्पीड़ा है, ये अस्मिन् गगने, इस आकाश मंडल में, स्वैरम सर्पन, अपनी इच्छा अनुसार सर्पन बढ़ते हुए, गत्वरान अभ्रखंडान अभ्रभंगान सृजति, चलते फिरते मेघ के टुकड़ों की सृष्टि कर रहा है। तो अब अर्थ तो आपको स्पष्ट हो गया। ऊपर पहले चरण में और दूसरे चरण में भी दो पद हैं, पहले में एक ही है, दूसरे में दो हैं, और तीसरे में भी धूमोत्पीड़ा एक, तरुण महिष स्कंध नीला दो, यहां पर भी बीच में एक बड़ा सा समास हो गया, लेकिन नीचे समास नहीं है। गत्वरान अलग है, अभ्रखंडान अलग है, मात्र दो ही पदों का समास है। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर गाढ़ बंधत्व है, इसलिए औरजित्य नाम का शब्द गुण हो गया। तो वो कह रहे हैं इसलिए हमने मान लिया कि भाई औरजित्य गुण है, लेकिन ये जो वामन ने ओज का लक्षण दिया था, वह गाढ़ बंधत्व भोज ने जो ये दिया था कि गाढ़ बंधत्व, तो वामन ने इसको ओज का लक्षण दिया था, लेकिन यह गाढ़ बंधत्व भोज खींच ले आए हैं ऊर्जस्वी के लिए।
है ना। तो उन्होंने ओजह समझ करके लक्षण दिया, लेकिन यह भोज के इस लक्षण में घटित हो रहा है, दूसरे गुण के रूप में घटित हो रहा है। तो वो भी कहते हैं बंधः, बंध माने क्या है, पद रचना, काव्य की रचना करना। तस्य गुणाः बंध गुणाः, और उसके गुण माने रचना के गुण, बंध गुण, ये समास इन्होंने अलग कर दिया कि वो उस बंध के गुण, रचना के गुण होता है। तो कहा आखिर है क्या ये ओज? तो कहते हैं गाढ़ बंधत्वम ओजः। तो जो उन्होंने ऊर्जस्वी का लक्षण दिया है वह इन्होंने ओज का लक्षण दिया है। नीचे फिर कहते हैं गाढ़ जैसे का तैसे ही चला आ रहा है, आप देखिए। फिर कहते हैं कि पदन्यासस्य गाढ़त्वम वदन्त्योजः कवीश्वराः अनेनाधिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनम। ये कह रहे हैं ओजः के लिए, लेकिन लक्षण घटित हो रहा है भोज के इस गुण के लिए। किसके लिए? और्जित्य के लिए घटित हो रहा है, और्जित्य के लिए। जो उन्होंने अपने वृत्ति में दिया है वो ये भी कह रहे हैं कि पदन्यासस्य गाढ़त्वम, पद विन्यास, वाक्यों की रचना का गाढ़त्वम, जो गाढ़ होना है, उसकी जो गाढ़ता है, कवीश्वराः ओजः वदन्ति, उसको कवीश्वर, बड़े अच्छे अच्छे कविराज लोग, श्रेष्ठ कवि ओज कहते हैं। होता क्या है इससे? कहते हैं अनेनाधिष्ठिताः शब्दाः, इस गुण से, अनेन अधिष्ठित माने युक्त, समन्वित, शब्दाः शब्द, प्रायः श्रोत्र रसायनम, अधिकतर कानों के लिए रसायन के जैसे सिद्ध होते हैं। माने जैसे कान में कोई दोष हो या निर्दोष हो तो भी कुछ डालते रहिए, विटामिन ई खाते रहिए, तो आँख निर्दोष है तो भी ए और डी खाते रहने से कान भी ठीक रहेगा, बहुत दिनों तक चलेगा, नेत्र भी बहुत दिनों तक चलेंगे। तो एक तो होती है औषधि, एक होती है रसायन। औषधि में तो कोई रोग हुआ है और उसकी दवा ले ली गई, और रसायन जो है वो ऐसा होता है कि उसे बिना किसी रोग दोष के खाते रहिए तो वो विभिन्न तरह के होने वाले रोगों का पहले ही से शमन करता रहता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये रसायन है। अगर इस तरह से सुनते रहें हम ओजः से परिपूर्ण वाक्य शब्द, तो हमारे कान इतने स्वस्थ रहेंगे, खुश होने से खूब स्वस्थ रहेंगे, और हम आनंद लिया करेंगे, माने सुनने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इन्होंने भी कह दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर गाढ़ता है क्या। तो पंडित राज जगन्नाथ जी अपने रसगंगाधर में ओजः का, क्योंकि ओजः गुण तो उन्होंने भी माना है, अर्थ का भी और शब्द का भी, दोनों का, लेकिन ऊर्जस्वी नहीं माना है, और्जित्य नहीं माना है। तो जो ओज का दूसरे लोग लक्षण देते चले आए हैं, गाढ़ बंधत्व, वही गाढ़ बंधत्व उन्होंने भी लिया है, लेकिन भोज की यहाँ पर रचना में वो ओजः के नाम में न होकर के
है ना, औरजित्य के नाम से आया है। ये स्पष्ट करते हैं कि क्या है, गाढ़त्व क्या है। तो कहते हैं संयोग पर ह्रस्व प्राचुर्य रूपम गाढ़त्वम ओजः। ओज क्या है? कहते हैं गाढ़त्व है। गाढ़त्व किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि जहां संयोग पर, संयोग हो, पर माने बाद में जिसके, संयुक्ताक्षर हो बाद में जिसके, वह ह्रस्व, अगर वह ह्रस्व माने लघु वर्ण पहले खूब आवे, प्राचुर्य रूपम, उसकी प्रचुरता का होना, खूब अधिक होना। आप जानते हैं कि क्या है वो वर्ण, वर्णस्य संयोग पूर्वत्वम, उसमें आया है ना छंद शास्त्र में, कि जहाँ पर पहले कोई भी वर्ण ह्रस्व होता है, बाद में अगर संयुक्ताक्षर आ जाता है तो वो ह्रस्व होने पर भी गुरु माना जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर संयोग है पर, संयोग माने व्यंजनों का मेल, संयुक्ताक्षर। तो जहाँ संयुक्ताक्षर हो पर माने बाद में, ऐसे ह्रस्व स्वर का प्राचुर्य हो, प्रचुरता हो, वही गाढ़त्व है। उसको गाढ़ता बोलते हैं। तो इस रूप में हम इस उदाहरण को भी देखें तो यहाँ पर भी देखिए, अस्मिन, आ है पहले, ह्रस्व है, और संयुक्ताक्षर बाद में हो गया अस्मा। ऐसे ही ईषद वलित, तो शद वलित यह भी हो गया संयुक्त के पहले शा। विततस, तो तस, ता के बाद में फिर स्ता है। विच्छिन्न भुग्ना में भी देख लीजिए, छी में जो चा है उसके पहले ह्रस्व ई है। ऐसे ही छिन्न में भी आप देख लीजिए कि ना दो हो गया है, ह्रस्व भले है। भुगना में देख लीजिए, भा में छोटा ऊ है, बाद में गा और ना है। तो ऐसे ऐसे हैं ये लक्षण। यहाँ पर नीचे वाले में भी किंचित, लीलोपचित, विततः में भी, पुंजितश्चोच्छ्रितश्च, इनमें सब में भी इसी तरह से आए हैं। तो ऐसा करने से गाढ़ बंधत्व यहाँ है, और भी जगहों पर देखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे श्लोकों में ये औरजित्य नाम का गुण नहीं हो सकता है। दूसरे छंदों में औरजित्य भी होगा, माधुर्य भी होगा, है, सुशब्दता भी होगी, प्रेय भी होगा, जितने भी दूसरे तरह के हैं सब होंगे। तो अब और तो कहीं इनके गुण और अक्षर लक्षण मिलेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए अब आप, जिसको जो जो समझ में आया उन्होंने वो इसकी व्याख्या कर दी। आप अब देखिए कि रत्नेश्वर जी इसमें क्या कर रहे हैं। रत्नेश्वर जी तो इसी के टीकाकार हैं। ये रत्नेश्वर जी अपनी टीका में बोल रहे हैं,
और्जित्यम इति, जो और्जित्य शब्द दिया गया है उसका मतलब है ऊर्जितः महाप्राणः। ऊर्जित होने का मतलब है महाप्राण वाला होना। आप लघु और गुरु देख रहे हैं, दूसरी चीज है छंदस शास्त्र की, और महाप्राण और अल्प प्राण होना यह दूसरी बात है व्याकरण की। तो अब वो कह रहे हैं कि जिसमें महाप्राण हो वो ऊर्जित है, और उस महाप्राणता का भाव ही और्जित्य है ना। ऊर्जित का भाव ही और्जित्य है। जैसे कहते नहीं हैं, कोई मान लिया पंगु हो, लंगड़ा हो, तो क्या होगा? तस्य भावः पंगुत्वम, होगा कि नहीं होगा? कोई बिल्कुल खंज हो तो उसका भाव क्या होगा? खंजत्वम। तो ऐसे ही की जगह पर और्जित्य हुआ है, यहाँ ण्यत प्रत्यय है ना, इसलिए यह बाद में आया है। तो तत्र संदर्भस्य महाप्राणता, संदर्भ की महाप्राणता, गाढ़त्वम, सब में महाप्राण का होना अधिक से अधिक यही गाढ़ता है। इनकी दृष्टि से वही गाढ़ता है। तो कहते हैं क्या सब के सब महाप्राण होने चाहिए? उसकी व्याख्या करते हैं अंतरा विलंबित नयद भी प्रयोग गई है कुंडिलत्वम। कहते हैं अंतरा बीच बीच में, विलंबित थोड़ा धीरे वाला भी, माने अल्प प्राण भी, नयद भी लाते हुए, तो महाप्राण भी हों, और उस रचना में बीच बीच में जहां तहां यह भी हो, अल्प प्राण भी हों। ऐसे प्रयोग ही है कुंडिलत्वम। ऐसे प्रयोगों से मिला जुला। कुंडलित होना माने क्या है? जैसे कुंडल है, यहाँ कान में पहनते हैं, गोल गोल होता है। तो अब उसमें कहीं पर बड़ा सा टाप भी लटक रहा है, कहीं पर छोटे से भी उठान बना हुआ है, फूल का पत्ता बना हुआ है, कहीं पर कोई और निकला हुआ है। तो सम नहीं होता है, बल्कि जैसे उसमें ऊंचे नीचे और ये सब होते हैं, ऐसे ही कुंडल के आकार में, जैसे वहाँ ऊंचे नीचे आगे पीछे हुआ करता है छोटा बड़ा दाना, ऐसे ही कुंडलित तो होना है। तो कहते हैं गुण सामान्य लक्षणात् अति प्रसंगो नास्ति। कहते हैं ये सामान्य गुण है, वो अगर हम कहें कि ये लक्षण दिया गया है यहाँ, जो सामान्य है और भी दूसरी जगहों पर मिल सकता है, साधारण है। सामान्य माने जो अनेक में रहे, साधारण, तो उसमें हो जाएगा। इसलिए इसमें दूसरे लक्षणों में अति प्रसंग हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, अति प्रसंगो नास्त्य तथा ही प्रकृतोदाहरणे। अब वो बताते जा रहे हैं कि इस उदाहरण में ही जो ऊपर दिया गया है, प्रथम पादे विच्छिन्न भुग्न इत्यत्र तालव्यद्वयम्। विच्छिन्न और भुग्न में दो तालव्य हैं। कौन? छा है, चा है और ई है। हुआ कि नहीं हुआ? ईचु यशा नाम तालु, तो इकार है और चकार के हैं, तो ये हो गए। यहाँ तालव्य द्वयम है। कंठ कंठादंत्य संयोगो प्रस्फुटोन्मिश्रो। तो कहते हैं अब कंठ्य और दंत्य
इन दोनों वर्णों का योग होने से कंठ से भी उच्चरित है और दांत से भी उच्चरित है। तो ऐसी हालत में इनका संयोग होने से प्रस्फुट और उन्मिश्र नाम का भी भेद हो गया, मिल गए। आप पहले पढ़ाए हैं ना कि मृदु, प्रस्फुट और उन्मिश्र ये 3 प्रकार के होते हैं, जहाँ महाप्राण, अल्प प्राण आदि आदि हुआ करते हैं। द्वितीय पादे औष्ठ्योपधमानीय तालव्य चतुष्क संयोगाः प्रस्फुटाः। द्वितीय पाद में ऊँट वाले, उपधमानीय वाले, तालव्य, इन 4 का संयोग होने से प्रस्फुट है। फिर स्वर व्यंजन मध्य विसर्ग पाठः उभय अभिप्रायेण इति दुर्ग संघः। कहते हैं बीच में जो वहाँ पर विसर्ग भी दे दिया गया है, तो दुर्ग सिंह नाम के एक आचार्य व्याकरण हो गए हैं, उन्होंने कला व्याकरण पर भी बहुत सा लिखा है। तो कहते हैं उनका मत यह है कि जो विसर्ग दे दिया गया है, यह स्वर और व्यंजन के बीच में आ जाने से उभय हो गया, माने उभयनिष्ठ हो गया है। तो इसी तरह से तेन तदादेशस्थापि देशस्यापि व्यंजनत्वम। तो अब उस विसर्ग का जब हम आगे कोई रूप बनाते हैं तो व्यंजन हो जाता है ना। विसर्ग से सह, तो ये व्यंजन बनता है। अन्य मृदवः तृतीय पादे दंत्योष्ठ दंत्य कंठ संयोगाः उन्मिश्राः। उसमें ये तृतीय पाद में ये सब हैं। अन्य मृदवः चतुर्थ पाद है, आदि आदि ऐसा करके आप देख लेंगे। तो इन्होंने एक एक को बिल्कुल ही दूसरे तरीके से व्याख्या कर दी। मृदु और उन्मिश्र और प्रस्फुट, ये जो पहले रीति वाले में कहे गए थे उनको भी यहाँ लगा लिया, तभी गाढ़बंधता हुई और महाप्राणता बीच बीच में आती गई है। तो एक जगह उन्होंने तो ये कहा था कि पंडितराज जगन्नाथ ने कि जहाँ संयुक्ताक्षर के पहले बहुत से ह्रस्व स्वर आ रहे हों, ऐसा होता है गाढ़ होना, है प्रगाढ़ होना। अब यहाँ पर ये कहते हैं महाप्राण का होना। तो ओज में भी महाप्राण होता है, तो ऊर्जस्वी में भी या ऊर्जित्य में भी महाप्राणता तो होगी ही होगी। वहाँ जैसे कठोर वर्ण और मृदु वर्ण मिल जाते हैं, ज़्यादातर कठोर होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी वो अंतरांतरा बीच बीच में मिलते जुलते जाते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यहाँ सिर्फ इतना है कि ये सब जो लक्षण दिए गए और जो उदाहरण दिए गए, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, बल्कि पहले के आचार्यों ने जिस तरह के पदावली का प्रयोग करके ओज का लक्षण दिया था, वो दूसरे आचार्य के द्वारा दिए गए लक्षण से थोड़ा भिन्न हो गया। तो वो एक ही के दो भिन्न भिन्न कैसे उदाहरण होंगे, कैसे भिन्न भिन्न लक्षण होंगे, इस विवाद से बचने के लिए भोज ने उसको यहाँ पर और्जित्य नाम दे दिया है। हा? एक लक्षण को लेकर के और्जित्य के पक्ष में चले गए, एक लक्षण को लेकर के ओजा के पक्ष में चले गए। ये हुआ, वो जैसा कहते हैं वैसा मान लीजिए।
क्योंकि अब तो एक समस्या ये हो गई है कि काव्य ग्रंथों को स्वतः पढ़ने वाले लोग कम रह गए, रसिक लोग कम रह गए, राज दरबार उठ गया जहाँ पर कवियों का सम्मान होता था और वो बैठकर रचना करते थे और विद्वत्ता होती थी। तो जब तक विद्वत्ता नहीं होगी तब तक कोई कैसे जानेगा? व्याकरण के सूत्रों को जाने बिना हम कैसे कहेंगे कि कोई पद साधु है और कोई पद असाधु है? माने व्याकरण के अनुरूप सिद्ध है और व्याकरण के अनुसार नहीं है, असिद्ध है। जब हम गुणों को जानेंगे तब हम विचार करेंगे कि अच्छा कौन शब्द गुण हो सकता है, कौन अर्थ गुण हो सकता है, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है। तो जब तक व्याकरण, छंदस शास्त्र इनका सबका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप काव्य को कैसे समझेंगे? तो एक युग था जब सामान्य लोग भी थे, ग्रामीण लोग भी थे, गांव में भी रहने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब के सब लोग प्राकृत ही बोलते रहे हों, है ना, किसी भी प्रकार की प्राकृत। ऐसा नहीं था कि अर्धमागधी ही बोलते रहे हों, बल्कि पंडित जो हुआ करते थे, पंडित का परिवार जो हुआ करता था, वो इन सब को पढ़ा करता था। जब तक आप सांख्य दर्शन नहीं पढ़े होंगे तब तक कैसे जानेंगे कि शांतरक्षिति ने और धर्मकीर्ति ने, इन लोगों ने जगह जगह पर उसका खंडन किया है। आप जब तक मीमांसा नहीं पढ़े होंगे तब तक कैसे देखेंगे कि उनके वार्तिक में कुमारिल भट्ट के क्या क्या है और कैसे उन्होंने शून्यवाद का खंडन किया है, कैसे अपोहवाद का खंडन किया है। तो जब तक अपोह का, शून्य का, इनका सबका प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस ग्रंथ को भी कैसे समझ सकते हैं? इसलिए ये बात आती है। अब हम ये बताते हैं कि इन्होंने नया जो गुण बताया है 12वां भोज ने, वो प्रेय नाम का गुण है। इसको आज नहीं करेंगे कुछ, ये प्रेय नाम का गुण है। तो भोज ने तो इसको शब्द गुण मान लिया, प्रेय को, लेकिन दंडी और इनके पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं वो इसको अलंकार मानते हैं। प्रेय, ऊर्जस्वी, रसवत, इन तीनों को लोग अलंकार कोटि में ले जाते हैं, गुण कोटि में नहीं रखते हैं। आप जानते हैं कि गुण में क्या, गुण में और अलंकार में क्या अंतर है? हैं? चाहे वो शब्द गुण हो, चाहे अर्थ गुण हो, वो वहाँ निहित रस से संबद्ध होता है। जैसे ऊर्जस्वी ही हुआ, ओज ही हुआ, तो समास भूयस्थ हुआ, गाढ़ बंधता हुई। तो मात्र इससे ही नहीं हो गया कि बस ओजह और और्जित्य हो गए, बल्कि जिस तरह के भाव, जिस तरह का रस इस तरह के वर्णनों से होता है उसके वे गुण होते हैं। और अलंकार में क्या है? अलंकार में भी शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं, लेकिन वह केवल वर्ण पर ही निर्भर करते हैं, है ना। यह वर्ण पर ही मात्र निर्भर नहीं है, उन्हीं की अनुवृत्ति प्रत्यावृत्ति पर निर्भर नहीं है। तो पहले ही आप देख चुके हैं कि जैसे और्जित्य है, ओजस है, वीरता है, ये आत्मा का गुण है। धैर्य है और चश्मा है, सोने का चश्मा है, कुंडल है, झलझलाते हुए वस्त्र हैं, ये सब क्या है? ये अलंकार हैं, बाह्य हैं,
शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं, है ना। लेकिन यहाँ आप देखेंगे आगे 272 काव्यादर्श में कि दंडी ने जो प्रेय का लक्षण दिया है, प्रेय प्रियतराख्यानम, यही एकदम शुद्ध यही लक्षण दंडी में मिलता है। तो अब ये कैसे हो गया कि दंडी ने तो इसको गुण माना है और ये इसको नहीं, दंडी ने अलंकार माना है और ये गुण मान रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।